पहला भाग। एक मुलाकात। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों पर बिखर जाती है और हर सुबह नए सपनों को जन्म देती है। इस गांव में एक सीधा सादा लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था और उसका जीवन खेती बाड़ी और पशुपालन में ही गुजरता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे सोए, लेकिन वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में फंसा हुआ था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम आयुषी था। आयुषी शहर से आई थी और उसने गांव में अपने दादा दादी के घर पर रहने का निर्णय किया था। वह एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और शिक्षित लड़की थी जिसने शहर की चकाचौंध को छोड़कर गांव के सरल जीवन को चुना था। आयुषी की सुंदरता और उसके सरल स्वभाव ने जल्दी ही गांव के सभी लोगों का दिल जीत लिया था। दूसरा भाग। प्यार की शुरुआत आर्यन और आयुषी की पहली मुलाकात गांव के मंदिर में हुई थी। आर्यन अपने परिवार के साथ मंदिर आया हुआ था और आयुषी वहां अपने दादा दादी के साथ आई थी। जब आर्यन ने आयुषी को पहली बार देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आयुषी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने आर्यन को तुरंत आकर्षित कर लिया। आयुषी ने भी आर्यन की सादगी को महसूस किया और उसके मन में भी आर्यन के प्रति एक विशेष स्थान बन गया। धीरे धीरे आर्यन और आयुषी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी गांव के खेतों में, कभी नदी के किनारे, तो कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना शुरू किया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन ने आयुषी को गांव की खूबसूरती दिखाई और आयुषी ने आर्यन को अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया। तीसरा भाग। प्यार का इजहार। एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और आयुषी से अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। वह उसे पहाड़ों के उस जगह पर ले गया जहां से पूरे गांव का नजारा साफ दिखाई देता था। वहां पहुंचकर आर्यन ने आयुषी से कहा, आयुषी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। आयुषी ने आर्यन की तरफ देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। चौथा भाग। संघर्ष और समर्थन। आर्यन और आयुषी का प्यार अब गांव में चर्चा का विषय बन गया था। कुछ लोग उनके प्यार का समर्थन कर रहे थे जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। आयुषी के दादा दादी ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आर्यन के माता पिता को इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। उन्हें लगता था कि आयुषी जैसे शहरी लड़की गांव के जीवन को नहीं समझ सकेगी और आर्यन के साथ सुखी नहीं रह पाएगी। आयुषी ने अपने दादा दादी और गांव के अन्य बुजुर्गों से मदद मांगी और उन्होंने आर्यन के माता पिता को समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे आर्यन के माता पिता ने भी आयुषी के सच्चे प्यार और उसके समर्पण को समझा और उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। पांचवा भाग। एक नया आरंभ। आर्यन और आयुषी का प्यार अब सभी ने स्वीकार कर लिया था और उन्होंने धूमधाम से शादी कर ली। आयुषी ने गांव के जीवन को अपनाया और आर्यन के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी स्कूल खोली जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। उन्होंने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। आर्यन और आयुषी का जीवन अब खुशियों से भर गया था। उनका प्यार एक मिसाल बन गया और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में हर कठिनाई का सामना करने की ताकत होती है। उनका प्यार और समर्पण गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया और उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अंततः आर्यन और आयुषी की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार में न केवल अपनी खुशियों की तलाश होती, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का जुनून और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल को पार करने की शक्ति भी होती है। उनकी कहानी ने यह दिखाया कि सच्चा प्यार सीमाओं को नहीं मानता और हर बाधा को पार कर सकता है।